everyone, class 9, chapter 3, ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। जो मोमेंट्स बुक का चैप्टर 3 है, इसकी समरी क्या है? इसकी समरी ये है कि रात में महेंद्र ने काली छाया देखी और वो डर गया, उसके डर के मारे पसीने छूट गए। तो अब वो स्टोरी क्या है वो हम आगे चल के स्टोरी में देखते हैं क्या है। जो नॉर्मली स्टोरी है, जो आपकी स्टोरी गणेश को बताई जा रही है महेंद्र द्वारा। महेंद्र कौन है? तो महेंद्र आपका जूनियर सुपरवाइजर है। वो और सुपरवाइजरों को, जो अपने साथियों के सुपरवाइजर होते थे, उनको हायर करवाता था। मतलब लोग उससे ले जाते थे काम भाड़े के लिए, मतलब काम के लिए। तो उसका काम क्या होता था? काम उसका होता था कि निगरानी रखना, है ना, कार्यस्थलों पे अपनी निगरानी रखना। उसको हर प्रकार के कार्यस्थलों पे भेजा जाता था, जैसे कि चाहे वो ब्रिज से लेकर चाहे वो कोयले की खानों, मतलब छोटे से बड़े जो भी कार्यस्थल होते थे, तो उसको वहां जाया जाता था उन कामों पे निगरानी रखने के लिए। तो जो उसका रहने का स्थान हुआ करता था वो फिक्स नहीं हुआ करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था काम की वजह से, है ना। तो उसका क्या बैचलर था, वो बैचलर था, वो अनमैरिड था। उसका क्या था, वो बहुत ही सिंपल बंदा था। उसको वो छोटी सी जगह में भी, छोटा सा, उसे कैसे भी आप जंगल वंगल मतलब कैसे भी में रख दो, वो रह लेता था वहां पे। अपना झोपड़ा वोपड़ा बना के, जैसे कि शेड वेड बना के वो रह लेता था। बहुत ही सिंपल पर्सन था, अपने आप को हर किसी चीज में एडजस्ट वो कर लेता था। तो महेंद्र अकेला नहीं था, महेंद्र के साथ आता है ईश्वरन। अब ये ईश्वरन कौन है? इसी से तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। तो उसके साथ एक ईश्वरन रहता था। ईश्वरन कौन था? ईश्वरन उसका कुक था, जो उसके लिए खाना बनाता था। ना कि खाना नहीं, उसके सारे काम करता था। ईश्वरन उसका कुक था, वो ईश्वरन उसके साथ रहता था। महेंद्र ईश्वरन को बहुत पसंद करता था। महेंद्र जहां भी जाता था ईश्वरन उसके साथ वहीं जाया करता था। तो भाई ईश्वरन का क्या काम हुआ करता था, है ना, ईश्वरन के ऊपर क्यों पूरी स्टोरी है। तो महेंद्र जहाँ भी जाता था तो ईश्वरन क्या करता था, सुबह सुबह महेंद्र ऑफिस जाता था, वो उसे लंच पैक करके दिया करता था। आप जाओ, बढ़िया सा लंच पैक करके दिया करता था। उसी एक उसमें और एक निपुण था, एक गुण और था कि महेंद्र को किसी भी कार्यस्थलों पे भेज दो ना, वहां पे दुकान है ना कुछ सब्जी का कुछ भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वरन पूरी व्यवस्था करके बहुत अच्छा भोजन उसके लिए तैयार कर दिया करता था। वो कैसे किया करता था वो नहीं पता, है ना। तो वो अपना तो ईश्वरन को सुबह सुबह खाना दिया करता था। ईश्वरन महेंद्रा को सुबह सुबह खाना दिया करता था। तो महेंद्रा अपना कार्यक्षेत्र पे निकल जाता था। ईश्वरन उसका घर का सारा काम कर देता था, उसके कपड़े धो देता था, जो उसका शेड मतलब जो भी वो बना के रहते थे वो उसको साफ कर दिया करता था। अपना लंच कर लिया करता था, थोड़ी सी नींद ले लिया करता था, और एक तमिल के राइटर की वो बुक पढ़ा करता था। और वो जो अपनी है ना मतलब वो तमिल की राइटर की अपनी बुक पढ़ा करता था। तमिल से ऑथर है, तो उसी से उसने अपनी मतलब वर्णन की, उसी से वो अपना बताया करता था। फिर शाम को महेंद्र घर पे आया करता था, तो फिर वो उसको खाना पीना दिया करता था। खाना पीना देने के साथ वो उसको तरह तरह की स्टोरी सुनाया करता था। एक स्टोरी सुनाने का तरीका जो होता है कि वो बहुत सिंपल वे में बोरिंग सी कहानी से सुनाए नहीं, वो बहुत ही इस इंटरेस्टिंग स्टोरी बना दिया करता था। जो भी स्टोरी हुआ करती थी वो उसमें मिर्च मसाला एकदम सस्पेंस डाल दिया करता था। एक छोटी सी भी बात को नॉर्मल ना कह के बहुत घुमा फिरा के बहुत ही सस्पेंस वे में क्रिएट करता था कि सुनने वाले को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, सुनने वाले को बहुत ज्यादा मजा आ जाए, और सुनने वाला उसकी स्टोरी को बहुत एंजॉय करता था। महेंद्र उसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, उसे उसकी स्टोरी बहुत पसंद आती थी। जैसे क्या एग्जाम्पल पे देख लो, महेंद्र को, ईश्वरन को यदि महेंद्र से ये कहना है ना कि मुझे सड़क पे पेड़ मिला, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि सड़क पे पेड़ था, वो उसको भी एक स्टोरी में क्रिएट करके बोलेगा। एक छोटे से इंसिडेंट को भी वो स्टोरी में क्रिएट करते हुए बोलेगा। वो बोलेगा मैं सड़क के रास्ते जा रहा था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था, मैंने आगे देखा पीछे देखा, घना जंगल था, वहां पे एक घना जानवर, बहुत बड़ा विशाल जानवर पड़ा हुआ था रोड की दोनों साइड। मैं पीछे मुड़ा, मैंने सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मैंने हिम्मत करके कोशिश करके मैं उसके पास गया, फिर मैंने देखा वो तो पेड़ था और उसकी जो सूखी ब्रांचेस हैं वो दोनों तरफ फैली हुई हैं। वो इस तरह की महेंद्रा को स्टोरी सुनाया करता था। तो वो महेंद्रा उससे बहुत भाई खुश रहता था। मतलब महेंद्रा के साथ ईश्वरन है तो उसके लिए बस कंप्लीट है। वो महेंद्र ईश्वरन से बहुत खुश रहा करता था, क्योंकि वो खाना पीना उसका एंटरटेन भी करता था, उसको स्टोरी टेल थी, मतलब काफी अनगिनत कहानियां
किस्से वो बहुत ही रोमांचक वे में उसको सुनाता था, तो उसको बहुत ही मजा आता था। फिर वो बताने लगा कि वो जहाँ से आया, ईश्वरन बताने लगा कि मैं जहाँ से आया हूँ वो लकड़ी की इमारतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ बहुत प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं, वहाँ बहुत विशाल जंगल है, वहाँ पे हाथी अपने पीछे रखे, मतलब हाथी लकड़ियों को लाद कर लाते हैं और डालते हैं। ईश्वरन महेंद्रा को बताता है। तो फिर वो ईश्वरन बोलता है कि हाथियों के बारे में पता है, यदि हाथी बिगड़ जाएं, यदि हाथी अपने कब्जे से बाहर आ जाए तो महावत कुछ है, तो उनको बस वही जो एक्सपीरियंस महावत है वही निरंतर कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, अदरवाइज हाथियों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो फिर ऐसे ऐसे बातें करते हुए वो हाथी की स्टोरी पे आ जाता है। वो बोलता है एक बार पता है क्या हुआ, वहां पे क्या कहते हैं, हाथी हमारे मतलब हाथी लकड़ियों के मैदान से भाग गया, मतलब बिदक गया, वो वहां से निकल गया, उसने सारे जंगल में हबड़ा तबड़ी मचा दी, सारे जंगलों के पेड़ों को कुचल दिया, ब्रांचों को तोड़ दिया उसने, है ना। फिर वो वहां से किसी कस्बे में निकल गया, कस्बे की दीवार को इस तरह से तोड़ दिया जैसे कि मानो माचिस की तिल्ली तोड़ दी, है ना, कस्बे की दीवार को तोड़ दिया उसने। उसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए, अपने अपने घरों में घुस गए, शांति हो गई। और जो सड़कों पे मतलब जूस वाले की, सब्जी वाले की, कपड़े वालों की ठेल थी, उसने वो सारी तोड़ ताड़ दी, सभी पर चढ़ गया। वो उसको बताने लगा कि गुस्से में इतना हाथी कि वो किसी से कंट्रोल नहीं हुआ, भार भार में उसने हवड़ा तबड़ी मचा दी, वो घुर्राते हुए मतलब गूंजते हुए जो भी हुआ अपना निकल गया। और फिर वो एक स्कूल में घुस गया, स्कूल के प्लेग्राउंड में आ गया, फील्ड में आ गया। वहां पर उसको देखकर सभी डर गए, सभी छतों पर चढ़ गए अपनी अपनी, मतलब स्कूल में सब देख रहे। उसने वहां पे बहुत ज्यादा, वहां पे वो घुर्राना बोलते क्या बोलते, कुछ भी बोलते, वहां पे वो बहुत तेज तेज आवाज निकालने लगा। उससे टीचर वगैरह सब लोग वहां पे एकदम सन्नाटा छा गया। और वो स्कूल के फील्ड में उसने जो वॉलीबॉल की जाली थी वो फाड़ दी, और क्या कहते हैं वहां पे जो खेलने की चीजें थी उसने सारी तोड़ दी। और वो सबको डराता रहा, किसी में हिम्मत नहीं थी, कि सब बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन मैं भी उस स्कूल का छोटा सा विद्यार्थी था, छोटी क्लास का विद्यार्थी था, तो मैं भी छत पे था, मैं जो सारा ड्रामा देख रहा था। ईश्वरन बताता है कि मैं भी उस स्कूल का बच्चा था, तो ईश्वरन बताता है मैं भी वो सारा ड्रामा देख रहा था। फिर बोलता है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने मैडम की स्टिक ली और स्टिक लेके मैं नीचे धीमे धीमे जीनों से, सीढ़ियों से नीचे उठा के आया। तो मुझे देख के हाथी फिर सूंड ऊपर करके एकदम मेरे से जोर से चीखने लगा, मतलब जोर से गुर्राने लगा मेरे ऊपर। जमीन पे उसने कस के पैर मारा, मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, है ना। फिर भी मैं तो फिर मैंने टीचर की स्टिक लेके उसके पैर के अंगूठे पे अपनी सारी ताकत लगा के उसके पैर के अंगूठे पे खींच के मार दी, नाखून पे खींच के, मैंने हाथी के नाखून पे खींच के वो स्टिक मार दी। वो ऐसे करके बताता है ना। तो वो हाथी क्या हुआ, हाथी एकदम शांत पड़ गया और मूर्छित होके नीचे गिर गया। फिर तब तक वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, एकदम सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो बोलता है अरे मेरी रोटी जल गई गैस पे, मैं रोटी लेकर आता हूँ महेंद्र तुम्हारे लिए, श्रीमान जी, महेंद्र को वो श्रीमान जी बोलता था, श्रीमान मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तो क्योंकि वो ये चाहता था कि सुनने वाले को सस्पेंस क्रिएट हो कि अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। वो पूरी स्टोरी एक बार में ना बताकर सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है, दूसरे वाले का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है। तो वो रोटी लेके आया, फिर महेंद्र ने उससे पूछा और इसका बाकी फिर आगे क्या हुआ, लेकिन फिर वो बात टाल दिया, अच्छा भी एक रोटी और लेके आता हूँ। तो वो खाने के चक्कर में मतलब इधर उधर काम में लग गया, ताकि फिर महेंद्र उससे दोबारा पूछता है फिर क्या हुआ। तो फिर वो महेंद्र को दोबारा बताता है फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, फिर 2 दिन बाद वो सही हो गया और उसका माहत उसे लेके जंगल में उसे भेज दिया। तो फिर महेंद्र उससे बोलता है कि ऐसा क्या तुमने उसके पैर पर एक स्टिक मारी टीचर की और वो बेहोश हो गया, ऐसा क्या। तो फिर वो बताता है कि मेरे को ना एक जापानी होती है ना, ट्रिक होती है जापान के लोगों की, वो तो मुझे उस चीज के बारे में पता है ना, मैंने वो चीज थोड़ी बहुत सीखी है, जापान से थोड़ी स्टडी की है, तो मुझे पता है। तो वो मैंने उसका तो पैर में मारने से सीधे नाड़ी को इफेक्ट करता है, कुछ उसने अपना लॉजिक दिया, तो वो बेहोश हो गया, उसने कुछ नाड़ी ऐसी लॉजिक दिया। फिर ऐसे हर दिन की तरह से नॉर्मली सुबह होता है, तो वो अपना वही लंच बना के देता है, महेंद्र को बोलता है लो
खाना ले जाओ, आज कुछ हमारे जो पूर्वज हैं आज कुछ उनका है, तो आज खाने में बहुत स्वादिष्ट बना है और तरह तरह के व्यंजन बने हैं, लो आप खाने के लिए ले जाओ। तो एकदम वो खाने का एंजॉय करते हुए महेंद्र अपने ऑफिस चला गया। फिर वहां से वो लौट के आया तो उसका वही डेली का था, उसे स्टोरी सुनाना। लेकिन इस बार क्या हुआ, उससे महेंद्र उसकी सारी स्टोरी को, सारे किस्सों को, कभी महेंद्र को ऑब्जेक्शन नहीं होता था, अरे ऐसा नहीं हो सकता, जो झूठ है। वो सबको बहुत एंजॉय करता था। उसकी स्टोरी के आगे उसको टीवी वगैरह मतलब किसी की भी जरूरत नहीं थी, मतलब उसकी स्टोरी मिल जाती थी ना, उसके लिए फुल एंटरटेन था, उसे बिल्कुल बढ़िया लगता था, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी वो स्टोरी बताने लग गया कि तुम्हें पता है जिस इलाके में हम रहते हैं वहां पे भूतों का निवास है, यहाँ कुछ साल पहले कब्रिस्तान था। जब मैं रास्ते के सारे आता हूँ ना तो मुझे कंकाल मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं। वो ऐसे करके महेंद्रा को बताने लगा। वो बोलता है मुझे पता है कि पूर्णमासी की आधी रात को, मतलब चंद्रमा को आधी रात में एक भूतनी प्रकट हो जाती है। वो ऐसा करके स्टोरी में बताने लगा। लेकिन महेंद्रा को जो सुन के एकदम वो डर गया। महेंद्रा एकदम उसको चिल्लाते हुए बोलता है, ईश्वरन को तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो, भूत कुछ नहीं होता, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, मेरे को नहीं सुनना। तो वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है महेंद्रा। लेकिन भाई सुन तो ली उसने भूत की, उसके दिमाग में तो वही चल रहा है, उसे बेचैनी हो रही है भाई कि उसे बेचैनी हो रही है, उसे रात में नींद नहीं आ रही। वो सोच रहा है कि अब मैं शायद कल सुबह महेंद्रा से, ईश्वरन से बात करूंगा तो वो शायद दुखी होगा कि मैंने आज उसे स्टोरी के लिए डांट दिया। लेकिन वो सुबह उठा, महेंद्रा, उसने ईश्वरन से बात की तो वो अपने जैसा डेली का उसका शेड्यूल था वो वैसा ही था। उससे किसी भी प्रकार का दुख उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर क्या होता है, फिर जैसे पर महेंद्रा की क्या थी, वो उसकी तो रातों की नींद उड़ गई। भूत के बारे में सुन लिया। वो बहुत बार अपने रूम की खिड़कियों के पास जाके देखता था कि कोई छाया तो नहीं है किसी प्रकार का, उसे डर लगा रहता था। लेकिन उसे बाहर कोई छाया नहीं दिखती थी, है ना। अपना जो भी था, फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई देती थी, सागर वगैरह जो भी उसके आसपास का स्थल था उसे बस वही दिखाई देता था, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो रात में सो रहा था, अचानक उसकी आधी रात में नींद खुल गई। तो उसको आवाज बाहर से कराती हुई आवाज सी सुनाई दी। उसको लगा कि हो सकता है बिल्ली और चूहे पकड़ने वाले कोई होगा। तो लेकिन वो आवाज थोड़ी देर बाद बढ़ती जा रही थी। तो उसे लगा, तो वो गले से आती हुई आवाज उसे सुनाई दी, तो उसे लगा कि, और आवाज बढ़ती जा रही थी, तो उसने फिर सोचा कि नहीं, ये बिल्ली और चूहे वाली तो मुझे आवाज नहीं लग रही है। लेकिन वो वहां पे गया तो उसने एक छाया को देखा, परछाई को देखा। फिर उससे वो डर गया, वो बहुत डर गया। लेकिन फिर वो आके सो गया। तो उसके मन में फिर विचार आया, अरे कि नहीं, मेरा कोई भ्रम होगा, भूत पिशाच कुछ नहीं होते, भूत कुछ नहीं होते। फिर भाई ईश्वरन सुबह उठा, उसने लंच दिया उसे बना के ईश्वरन ने। फिर ईश्वरन बोलता है कि शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि इस इलाके में भूत रहते हैं, है ना, इसमें कंकाल थे, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन पिछली रात आपने देख लिया ना, यहाँ पे है ना कोई भूत, यहाँ पे रहते हैं ना भूत पिशाच। तो वो क्या कहते हैं, तो ईश्वरन बताता है कि जब चीख आ रही थी तो मैं तुम्हारे रूम में आया था और मैंने देखा था कि तुम उसको देखकर डर गए, लेकिन तुम ये चीज मानने को तैयार नहीं। तुम्हें पता है कि भूत है, वो छाया है, परछाई, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो, ये इलाका भूत का इलाका है। तो इतना सुनते ही महेंद्रा ने उससे कोई भी ना तो कोई रिप्लाई किया, ना उसकी पूरी बात सुनी। वो भागते हुए फटाफट अपने ऑफिस गया कार, और उसने उनसे बोला, उसने रिजाइन लिया। उसने बोला कि अब मुझे इस जगह पर काम नहीं करना है, मुझे भूत प्रेतों के बीच में नहीं रहना है, अब मुझे यहाँ से जाना है। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।